हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल फॉर संडे मॉर्निंग भगवद गीता क्लास। तो हम लोग 5वें अध्याय में है, भगवद गीता के 5वें अध्याय में है। तो सब लोग 5वें अध्याय श्लोक नंबर 4 हम लोग ने कंप्लीट किया है ना माता जी? यू कंप्लीटेड 4 राइट? 5 करना है। तो लेट्स गो टू श्लोका नंबर 5.5। Yes, who can read the translation for me fast? One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level sees things as they are. तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? सांख्य योग हुआ या कोई भी योग पद्धति हो और भक्ति मार्ग हो, सब एक बराबर। दिस इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन लोगों के अंदर। भगवान निराकार है कि साकार है? अरे भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। निराकार स्वरूप में सब कुछ संभाल रहे हैं भगवान, और साकार स्वरूप में आप उनसे आदान प्रदान कर सकते हो। विदाउट साकार रूप में आप कैसे आदान प्रदान करोगे? ऐसा तो इस हवा को भी आप देखोगे, ये भी निराकार है और ये भी ब्रह्म है। बिकॉज एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू स्टे अलाइव इन दिस बॉडी, वो सब ब्रह्म है। एवरीथिंग, अन्न भी ब्रह्म है, हर व्यक्ति ब्रह्म है। तो ब्रह्म सब में देखना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा जोक पहले बोला है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रिमेंबर इट। एक बार एक आदमी गुरु से सीख के गया, गुरु जी को बोला सब कुछ ब्रह्म है, मैं सब ब्रह्म में मानता हूँ, सब ब्रह्म है, इस दुनिया में और कुछ नहीं है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। बराबर। शिष्य सीख लिया, बाहर जा रहा था, सामने से एक पागल हाथी आ रहा था। वो माउथ ऊपर से चिल्ला रहा था, हट जाओ हट जाओ। अरे अभी गुरुजी ने समझाया मुझे, मैं भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। हाथी आया, उठा के पटक दिया, गिर गया बेचारा, गिर गया बेचारा, हड्डी बड्डी सब टूट गई उसकी। तो बोला, जब अस्पताल में लेके गए तो सब लोगों ने बोला, तो गुरुजी आया देखने के लिए, तो क्या हो गया? आपने बोला था सब ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। हाँ, तो मैंने बोला ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा? तो गुरुजी बोले, गधे, वो तो ठीक है, तू ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, मगर वो हाथी के ऊपर एक माहौत बैठा था ना, वो चिल्ला रहा था ना, हाँ हट जाओ हट जाओ, उसकी बात सुनाई नहीं दे रहा है। वो ब्रह्म नहीं था क्या? सिर्फ ये हाथी ब्रह्म और तू ब्रह्म था क्या? वो माहौत भी तो ब्रह्म था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? कि सब जगह हमको भगवान को देखना है, मगर हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है। वी आर नॉट हैविंग दैट कैलिबर, वी आर नॉट हैविंग दैट डिवाइन आईज to see Lord everywhere. That is why Sakar Swarup is more easier to worship. It is not negating the Brahma Swarup is not negated, but it is very very difficult. Very very difficult. Again in the 12th chapter Lord will say कि भाई it is बहुत ही कष्ट का काम है, निराकार स्वरूप का भगवान का याद करना बहुत कष्ट का काम। So that is why he says one who sees both analytical as well as devotional service. Now what is analytical? That is मैंने बोला ना सांख्य योग। तो इसको थोड़ा सा इजी वे में समझना है। तो दो रास्ते हैं यहाँ से नासिक जाने के लिए। एक जो शहर के बीचों बीच जाता है, और दूसरा बाईपास वाला रास्ता जो सारे शहरों को बाईपास करते हुए सीधा नासिक पहुंच जाएगा। कौन सा रास्ता जल्दी पहुंचेगा? डेफिनेटली द बाईपास। बट अगर कोई बोले नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो शहर के वाले अंदर से जाऊंगा, उस रास्ते से ही जाऊंगा, पहुंचेगा ना? पहुंचेगा, मगर क्या है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, खड्डा, मैप, कभी रोड क्लोजर, कभी वन वे, नो एंट्री, ये वो करते 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 पहुंच जरूर जाएगा, मगर बहुत तकलीफ। विच इज फास्टर? डिवोशनल सर्विस इज फास्टर। दैट इज व्हाट लॉर्ड इज ट्राइंग टू से। भाई डिवोशनल सर्विस इज much better, but both are same, but still devotional service is easier, faster and better. 3 गुण है उसके अंदर, इजी भी है, फास्ट भी है और
इट विल रीच यू, इट विल अचीव योर रिजल्ट 100%. बाकी सब में आपका पतन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है. और जो व्यक्ति दोनों को, अभी समझो कोई साकार व्यक्ति है, साकारवादी है, वो निराकारवादी को तुच्छ नजर से देखने की जरूरत नहीं. ठीक है, वो निराकारवादी है, चलो अच्छा है. मगर अक्सर निराकारवादी साकारवादी को घृणा से देखता है और निराकारवादी साकारवादी को घृणा से देखते हैं. देयर इज नो नीड टू सी ईच अदर इन दैट वे. भाई वो रास्ता भी चलेगा, ये रास्ता भी चलेगा, बट वो मुश्किल का मार्ग है. क्यों? अगर कोई बिल्डिंग में लिफ्ट हो तो आप लिफ्ट से जाओगे या सीढ़ी से जाओगे? जाना 10वां माला है, अरे पहले माले के भी लिफ्ट है, उसके लिए भी चल के नहीं जाती है. व्हाट टू टॉक अबाउट 10th फ्लोर. तो डिवोशनल सर्विस इज लाइक लिफ्ट. एंड एनी अदर प्रोसेस, योगा, अष्टांग योगा, योर ध्यान योगा, एनी अदर प्रोसेस यू गो, इट इज लाइक गोइंग थ्रू द स्टेप्स. जाएगा जरूर, बट बीच में हार्ट अटैक भी आ सकता है. बड़ा आदत नहीं रहेगा तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है. सो दैट इज व्हाट यू आर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. संन्यास तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्त मुनिर ब्रह्म न असिरेण अधिगच्छति. Anyone read the translation? Merely renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. Very important. कई लोगों का ये समझ है कि भगवत गीता क्लास में गए ना, हम बेकार हो जाते, हम काम के नहीं रहते. क्यों? सब छोड़ देते हैं. प्रभु जी बोलेंगे बाल पे मुंडा दिया, हमारा भी मुंडवा देंगे, बिठा देंगे, ऐसे. फर्स्ट मिसकंसेप्शन, फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग. बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स, अगर ये श्लोक को आप समझ जाओगे ना, तो आप समझ जाओगे कि भगवत गीता का मेन मूल अर्थ क्या है. व्हाट इज लॉर्ड ट्राइंग टू से? मियरली रिनाउंसिंग ऑल एक्टिविटीज, आपके सारे कार्यों को छोड़ देना. तो यहां पे अगर कोई शराबी है, जुआरी है, तो वो क्या बोलेगा? प्रभु जी मेरा एक्टिविटी तो वही है, शराब पीना और जो खेलना, उसको छोड़ दो. पहला चीज वो एक्टिविटी नहीं, याद रखो, वो इंद्रिय तृप्ति. यू आर फीडिंग योर सेंसेस, यू आर नॉट डूइंग एन एक्टिविटी. एक्टिविटी किसे कहा जाता है? एन एक्टिविटी इज वन बाय विच वन गो क्लोजर टू गॉड. तो आप बोलेंगे प्रभु जी क्या काम धंधा नहीं करना है, सब दिन भर हरे कृष्णा करते रहना है? नहीं, हरे कृष्णा करने के लिए भी पैसा लगता है. भगवान को अगर भोग चढ़ाना है तो भी पैसा लगेगा. अच्छे फल लाके चढ़ाना है भगवान को, भी आम आएंगे, लाके चढ़ाना है, 2000 रुपए डजन है. जब तक पैसे नहीं आएंगे लाके चढ़ाओगे कैसे भगवान को? पैसा जरूरी है, आई एम नॉट सेइंग, बट वो जीवन का लक्ष्य नहीं. People get confused in this point. What is goal of life and what is the priority of life? ये लक्ष्य अगर व्यक्ति को पता चल जाए ना, आदमी को क्लियरिटी मिलती. पर तकलीफ क्या है? आदमी को अपने जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं. सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक दो ही चीज जानता है, भोग एंड त्याग. भोग और त्याग. त्याग क्या करता है? हाउ डज ही डू त्याग? कई लोग हैं बिजनेस करने के लिए ना भूखा रहेंगे, क्लाइंट्स को मिलना है, दे आर हंग्री बट दे आर रनिंग बिहाइंड द क्लाइंट, बिहाइंड देयर ऑफिस, व्हाटएवर इट इज, बिहाइंड देयर जॉब. और भूखा क्यों रह रहे हैं? ताकि खूब सारा पैसा मिले और शाम को भोग कर सके, है ना. बड़ा बॉटल खोलेंगे, उसमें से ऐसा ऐसा भगवान को पिलाएंगे, क्या करते हैं भगवान जाने. फिर पूरा दिन भूखा इसके लिए रहा ताकि शाम को भोग कर रहा है. और इससे जब पूरा दिन पे खा पी तो लेता, तभी तो पूरा दिन नहीं बिजनेस ये वो व्हाटएवर इट इज. सो दिस इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग. आदमी व्यक्ति है ना, गोल क्लियरिटी नहीं है, तो व्हाट आर ही डज ओनली भोग त्याग. एंड वी आर लाइफ लॉन्ग डूइंग भोग त्याग. डोंट वरी, अगर दिन मन से ही हफ्ते भर में तो करते ही. मंडे टू फ्राइडे वर्क लाइक ए डोंकी and Saturday Sunday spend in the mall. Outside eating, मतलब होटल में खाओ, पिक्चर देखो, जितना भी एंजॉय करना है
सैटरडे संडे निचोड़ के ले लेने का। क्यों? पूरा हफ्ता निचोड़ा है इसे काम करते करते, you know, that's why people use a nice word, wind and unwind, you know, this they make this term, it makes me laugh, मुझे हंसी आती है when they say I unwind myself to be wound again in the neighborhood. Huh? You unwind so that you can be wound again. So foolish, बेवकूफी। और लक्ष्य क्या है जीवन का? बस अगला हफ्ता वापस वही, उसके अगला हफ्ता भी वही, क्या? और वैराग्य आ जाता है बीच बीच में, कभी कभी वैराग्य जगता है। कब जगता है? जब कोई घर वाला मर जाता है। हाय जिंदगी का क्या भरोसा। कल तक बात कर रहा था, देख गया वो मरकट वैराग्य आ जाएगा, स्मशान भूमि का वैराग्य आएगा, थोड़ा देर के लिए रहेगा, घर में आया, नहाया नहीं, धोए, तो चाय पिया नहीं, कौन तू कौन मैं, बैक टू स्क्वायर वन। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। आता है वैराग्य, आ जाता है बिना क्लास जाए। द बेस्ट पार्ट इज मरकट वैराग्य के लिए कोई क्लास का, कोई सत्संग जाने की जरूरत नहीं, बिना सत्संग जाए वो मरकट वैराग्य आ जाएगा। अरे कल तक बात कर रहा था, अरे कल तक बात कर रहा था, गया ठीक है, अगला तेरा नंबर भी है वो तो देख, नेक्स्ट इज योर नंबर, नोबडी इज बॉदर्ड। हम लोग कितने लोग जानते हैं कि हाँ हमारा भी नंबर है? नहीं जानते। अगर जानते हैं तो उसके हिसाब से जीवन में चेंजेस लाना पड़ेगा। इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। एंड चेंज बोला तो क्या चीज करना? पहला इंसान बनना पड़ेगा, जानवर से इंसान। जानवर से इंसान बोला तो जानवर मतलब मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग। ये करने वाला, ये नहीं करने वाला भी जानवर है। हाँ। क्यों? भेड़ बकरी भी घास खाती है तो वो भी जानवर ना। तो ये मत सोचना अगर ये चार चीज आपने अगर करते थे और छोड़ दिया तो मैं साधु बन गया हूं। प्लीज डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन। ये जस्ट शुरुआत, फ्रॉम इनह्यूमन टू ह्यूमन। ह्यूमन के बाद तपस्या, तपस्या शुरू। तपस्या बोला तो काया क्लेशो इति तपः। जो जानबूझ के अपने आप को, अपने शरीर को क्लेश मतलब तकलीफ देता है, उसी को तपस्या कहते हैं। अब आएगा बुधवार को एकादशी, गुरुवार को कभी वेडनेसडे है ना, अभी कमी एकादशी, उसी दिन शादी ब्याह सब। लास्ट थर्सडे आई वाज इनवाइटेड, हाँ आई वेंट टू कल्याण, आई हैड टू गो एंड अटेंड वन मैरिज। एकादशी का दिन ही क्या शादी ब्याह सब आ रहा, ठीक ऐसे भी वहां जाके खाता तो नहीं हूँ, गया वहां पे। It took me 4 hours to reach from here to Kalyan by road. Then I thought I was in a comfortable zone. Became the most discomfortable zone. Driving bumper to bumper. वहाँ पहुँचा और रात को फिर भूत की तरह रात को 1 बजे आया. And I was shocked to understand. I mean, it was a realization to me. I mean, that it was a yatra for me. The yatra was a realization. रात को 12:10, I am seeing BST buses running. I saw BST buses running and I saw people running behind those buses. अगर यहाँ पे कोई कहता है ना कि भगवान ने मुझ पे कोई कृपा नहीं की है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ गधा है। 12:10 in the night, JVLR is full packed. Okay, the JVLR road is full. GPS showing red. बोला दिन का है क्या रात का है? 12:10 in the afternoon or morning or night. ठीक. Then I took the MIDC route and I went, and there I am seeing in MIDC BST buses are running full. I mean, it's not over brimming, but it was full, and people are standing at the bus stop. You know, they are aware that रात को 12 बजे बस आने वाली। And then people were running and boarding. I was telling my wife, my God, people say भगवान मेरे पे कृपा नहीं करते हो। असली कृपा तो भगवान की अपने ऊपर है। कम से कम भूत की तरह रात को भागना तो नहीं पड़ता। कंफर्ट जोन, इतना कंफर्ट जोन देने के बावजूद हमारे पास एक ही कारण रहता है, हमारे पास प्रभु जी टाइम नहीं है भक्ति करने। वी हैव एवरी एक्सक्यूज ऑफ नॉट डूइंग डिवोशन। प्लीज रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट व्हाट इज से अनफेवरेबल सिचुएशन इन लाइफ इज पुटिंग इन अ सिचुएशन वेयर यू कांट डू डिवोशन। आपको ऐसे परिस्थिति में डाल दिया जाए जहां पे आप भक्ति न कर पाए ना, ये सबसे बड़ी आपके ऊपर श्राप है।
सबसे बड़ा कृपा क्या है? आपको मनुष्य को शरीर दिया। सेकंड, आपको सत्संग दिया। तीसरा आपको सत्संग दिया, मनुष्य का शरीर दिया, सब देने के बावजूद आपके अंदर भगवान के प्रति लगाव ना होना। आपको भगवान के प्रति लगाव है? डू यू हैव एनी अट्रैक्शन टुवर्ड्स गॉड? सब लोग बोले हाँ प्रभु जी। आई वॉज टेलिंग yesterday in the class, devotion is like a sometimes more like a fizz in the soda bottle. जैसे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते हो ना, वैसे आप लोगों के अंदर बहुत डिवोशन का एक फिज आ जाता है। एंड देन पानी, देन व्हाट इज लेफ्ट ओवर व्हेन द फिज इज गॉन? व्हाट इज लेफ्ट? जस्ट प्लेन वाटर। एंड व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज हम लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो जब लक्ष्मण और रामचंद्र जी, लक्ष्मण एंड रामचंद्र जी along with Sita when they were at चित्रकूट पहुंचे, तो रामचंद्र जी बोले कि क्या लक्ष्मण, आप कोई भी अच्छा जगह देख के एक कुटिया बना देना। तो लक्ष्मण बोला नहीं भैया, आप बोलो वहां मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? दास। और दास का मतलब क्या है? जो अपने आप कुछ तय नहीं करे, जो भगवान ने बोला, जो उसके गुरु ने बोला, या जो उसके मालिक ने बोला, वो करने वाला दास होता है। अपने मन से करने वाला दास नहीं, बॉस होता है। अपने मन से करने वाला बॉस होता है, दास नहीं होता है। और दास जो आज्ञा मिला उसका पालन करे, वो दास होता है। तो पहला हमको तकलीफ क्या है? दास बनना ही जमता नहीं, हमको सबको बॉस बनना है। और दास, और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? गोपी भरतलो दास दास दासानो दास। मुझे दास के दास के दास के दास बनना है। क्यों? अगर मैं दास के दास का बना तो फिर मेरा प्रमोशन हो सकता है एक स्टेप आगे, फिर उसके आगे बनता है एक और स्टेप आगे। इस तरह से आगे बढ़ते 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 आप भगवान तक पहुंच सकते हो। कोई अगर सोचे ना ये गुरुजी का जरूरत क्या है, ये इतना साधु संतों की जरूरत क्या है, मैं सीधा आई विल क्रैक द आइस, आई विल डायरेक्टली गो एंड हिट गॉड। सीधा अपने को एंड में क्या है? भगवान ही चाहिए, बाकी के बीच के लोग क्यों जरूरत? This is maybe possible in the material world, but in the spiritual world, you have to go through the process. That is why साधु संतों का सेवा क्यों करना? What is the purpose of doing साधु संत सेवा? साधु सेवा करने से हमारा चित्त, हमारा मन साफ, हमारे कलमश दूर होते हैं, और हमारे कलमश दूर होने के बाद एंड यू नो तो लक्ष्मण कहता है रामचंद्र जी से, आई वॉन्ट टू ओनली फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। आपको जो चीज जगह जम जाए वो जगह बोलना, वहां मैं करूंगा, नहीं तो मैं अपनी जगह पसंद का जगह चुनूंगा जिसमें मुझे अपना चीज पसंद। फॉर एग्जाम्पल, माता जी आपके बच्चे को थोड़ा शांत कर देना। थोड़ा देर के लिए साइलेंट में डाल। तो प्लीज रिमेंबर, हाँ, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी आपको जो जगह ठीक लगे वो बताना, जो जगह मुझे पसंद है वो मैं नहीं करूंगा, फिर वो मेरा दासत्व नहीं रहा, फिर मेरा वो बॉसिंग हो जाए। जैसे अगर मैंने दीपाली माता जी को बोला, दीपाली माता जी प्लीज अरेंज ए नाइस फीस्ट फॉर द लॉर्ड, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेंगी? अपने पसंद का चीजों का पहला लिस्ट करेंगे। मैंने श्रद्धा माता जी आप बनाओ, तो वो अपनी पसंद की चीजों का लिस्ट करेगी। हर कोई व्यक्ति वही, दैट इज नॉट दास भाव। दास भाव मीन्स भगवान को क्या पसंद, भगवान को क्या पसंद है वो बनाएंगे, भले ही उसमें शक्कर ज्यादा रहना पड़े और मुझे डायबिटीज से खा नहीं सकता हूं, कोई बात नहीं है, खिला दो किसी और को, मगर भगवान को वो चीज को भोग लगाओ। क्योंकि भगवान अगर खाते हैं ना, क्योंकि जब वो भगवान भोग लगाते हैं
तब सारी दुनिया का पेट भरता है। एक हाथी जो जंगल में एक टाइम 40 किलो खाना लगता है, उसको भी पेट भरा रहे ना भगवान। God is feeding that elephant also. So one has to understand how and why he should be always in the serving mood. और एक चीज है जो एक गुण अक्सर भक्त के अंदर आता है और चला भी जाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान है जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ऐसा कौन जीव है जो भाग्यवान है। भाग्यवान हम कब मानेंगे, जब कोई जैकपॉट लग जाए, लॉटरी लग जाए, हाँ, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, हाँ, गाड़ी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, उसको भाग्यवान बोलते हैं। भाग्यवान वो नहीं है। भाग्यवान व्यक्ति वो है ब्रह्मांड भ्रमित, पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद कौन है जो सबसे लकी है या सबसे भाग्यवान है। कौन भाग्यवान है जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। गुरु और भगवान, कृष्ण मतलब भगवान, भगवान को भी पा लेता है और गुरु को भी पा लेता है। अच्छा, दोनों में से एक को पा लिया ना, तो दूसरे के पास भेज देगा अपने आप। अब भगवान को पाओगे ना, जैसे शूर्पणखा पहले गई भगवान के पास, भगवान ने बोला जाओ गुरु तत्व के पास जाओ, लक्ष्मण के पास जाओ। और जब लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण क्या बोला, नहीं नहीं, आई एम नॉट द राइट कैंडिडेट, गॉड इज द राइट कैंडिडेट। तो अब गुरु के पास जाओगे तो गुरु भगवान के पास भेजेगा, और भगवान के पास जाओगे तो भगवान आपको गुरु के पास ही भेजेगा, और कोई चारा ही नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन, यू विल शटल बिटवीन द टू। सो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, ये दोनों का एक प्रसाद होता है, और उनको मिलने से, गुरु को मिलने से क्या फायदा। गुरु जी मेरा धंधा अच्छा चलना चाहिए, गुरु जी मेरा ये, अरे गुरु इज नॉट मेंट फॉर दैट। यू आर यूजिंग द गुरु फॉर द रॉन्ग पर्पस। गुरु, व्हाई शुड अ गुरु बी देयर फॉर मेकिंग योर बिजनेस। जितने नास्तिक लोग हैं जो धंधा कर रहे हैं, उनके कौन से गुरु हैं, उनसे कौन से भगवान है। बिल गेट्स ने कौन से लक्ष्मी पूजन किए, इतने करोड़ों कमा रहे हैं। So many people are rich without having God also. You don't need God to become rich, but you need God to become spiritual, to identify your actual characteristic position. तो भगवान कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति एक लता है, लता मतलब क्रीपर, जो अपने आप में खड़ा नहीं रहेगा, पेड़ जाता है। तो भक्ति लता का बीज मिलता है। एक बीज मिल गया, वो सीड मिला, तो सीड का क्या करना रहता है, व्हाट यू सपोज्ड टू डू विद द सीड। हाँ, बो करना है, और फिर बो करके छोड़ देना, सींचना है उसको, पानी से सींचना है। और क्या पानी है, सत्संग का पानी, श्रवणम कीर्तनम का पानी, उससे उसको सींचना है। एक बार उसको आपने सींचना शुरू किया ना, फिर वो अंकुरित होता है। इट कम्स आउट एज ए स्मॉल श्रब, नॉट एवन श्रब, स्मॉल सैपलिंग। अब तकलीफ यहां शुरू होगी। जब इतना छोटा सा जब झाड़ आता है ना, तो पहला कौन अटैक करता है उस पर, रोडेंट्स और कॉमनली बर्ड्स। ज्यादा करके बर्ड्स आएंगे और उसके पत्ते खा जाएंगे। जब छोटा सा एक पौधा उगता है तो पहला पक्षी आता है, इसके लिए ना वो खेतों में लगा देते हैं ना, उसको स्कैरक्रो लगा देते हैं ना, तो आपको कोई ना कोई आके उसको कुतर के जाने वाला है। और ये कुतरने वाला कौन है मालूम, आपकी भक्ति का बीज को कुतरने वाला कौन है, एनी आइडिया। घर वाले, ये सब ठीक है, वो सब वाले हैं, मगर उसमें से उनका क्या आता है, क्या आता है, नॉट सेंसेस, नो, उनका तर्क जो है ना, वही कुतर्क होता है। बड़े तर्क देते हैं वो लोग, अरे मुझसे बेहतर, बड़े ज्ञानी की तरह बात करेंगे। कौन बोला मंदिर में भगवान है, वो भी कौन सा 11 बजे आता है क्या भगवान, हाँ, आराम से सो सकते हैं ना, संडे है, सो सकते हैं। कहाँ आपके फ्रेंड्स हो रही है, तो पता है मुझे, दिख नहीं सटल फॉर्म में थोड़ी आएगी। ओके, आस्क her, where she is, ask her why she did not come last week also, you didn't turn up, right? Okay, fine.
तो घर वाले, परिचित, दोस्त, खासकर दोस्त यहाँ आ जाएंगे आपको, ये सब है ना कुतर्क करने वाले, कुतर के जाएंगे। आपकी भक्ति का जो बीज जो बोया ना आपने, जिससे छोटा सा अंकुरित हुआ है, उसको ये सब काट के जाएंगे। क्या बोलेंगे? अरे भक्ति क्या है, ये उम्र थोड़ी है भक्ति करने की। जाके पूछो, जितने 70-80 साल वाले लोग हैं ना, फिल्मी गानों में नाचते हैं, व्हाट्सएप में वीडियो हैं, क्यों? बचपन में किया नहीं, अब बुढ़ापे में क्या खाक होगा? जवानी में तो हुआ नहीं, जवानी में नाचते थे, बुढ़ापे में वही करेंगे। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गोलाटी मारना नहीं छोड़ता। तो दिस इज अ फैक्ट। तो प्लीज रिमेंबर, जब उस स्टेज पे जब पौधा रहता है, प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। इट मे लुक फनी बट इट इज गॉट डीप मीनिंग। जब पौधा छोटा रहता है ना, तो आप उसको बचा सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा, हल्का सा छोटा सा फेंस या कुछ नहीं तो टोकरी अंदर डाल दो, ताकि आके, या नेट डाल दो ताकि बर्ड आके उसको न करे, उसको काट के न जाए। क्या करते हैं? छोटा सा जाली कुछ डाल के उस पौधे को बचा दें। अब पौधा बच गया, मतलब आपकी भक्ति की लता बच गई। उन कुतर्कों का बात सुने नहीं आपने, उनका तर्क नहीं सुना, उनका तर्क बहुत गहरा भी रहता है। क्या करोगे जीवन में भक्ति करके, क्या पाना है? भगवान का बस मन में भगवान होते हैं, एक कॉमन डायलॉग, मन में भगवान होता है, भगवान मंदिर में नहीं होता। किसी गरीब को दो रोटी खिला दो, वही आपका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है। ऐसा सब तर्क देंगे। तभी एक बात याद रखना, सब लोग इस्कॉन बन जाना, इस कान से उस कान, सुनना इस कान से, दूसरा कान से निकाल देना। कई लोग इस्कॉन का ऐसा भी मत निकालते हैं, मगर कुछ भक्त आते भी हैं और वो लोग इस्कॉन ही करते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से छोड़ देते हैं, मेरी बात भी छोड़ देते हैं। तो इन द एंड आपका पौधा उस स्टेज से बच गया, अब थोड़ा बड़ा हो गया। याद रखना, जब पेड़ बन जाता है ना, उसके साथ हाथी भी बांध के रख सकते हो, पेड़ हिलता नहीं। मगर वो जो स्टेज होता है ना, वो ज्यादा खतरनाक। उस वक्त ना वो इतना बलशाली है, अभी उसको इस स्थिति में ना कोई पक्षी आके काट के नहीं जाने वाला, कोई कुतर्क के नहीं जाने वाला। और इधर इस स्टेज में आपको बड़े जानवर जैसे कि सांड, भैंसा, ये सब आके उसको रौंद के चले। अब पक्षी नहीं काटने वाले। तो पहले स्टेज में किस चीज से बचना है आपको? तो पक्षी यहाँ पे किस चीज को कहा गया है? तर्क को कहा गया है। और तर्की वालों, जो तर्कवादी जो होते हैं, उनसे बचने के लिए क्या तरीका क्या है? ज्ञान बुद्धि का एक जाला कुछ। यही जब पेड़ बढ़ जाता है तो मैं सेकंड क्या प्रॉब्लम है? सांड, भैंसे या अन्य जानवर आके उसको कुचल के चले जाएंगे। तो ये भक्ति का वो भी स्टेज है जहां पे काफी लोग इस स्टेज पे आ गए हैं और उनका झाड़ कुचल चुका है। क्यों? अब दुनिया के सामने में तो अब तो ये बड़ा झाड़ हो गया, अब तो पौधा नहीं रहा, अब झाड़ बड़ा हो गया, अब कुछ नहीं होगा। उस स्टेज में ज्यादा होता है, उस स्टेज में ज्यादा कीड़े लग सकते हैं, उस स्टेज में ज्यादा रौंदा जा सकता है। और उसका कारण क्या है? उससे बचने का तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेव अ प्लांट एट दैट स्टेज? सत्संग। और सत्संग तो पहले भी कर रहा था भक्ता, तो सत्संग करके वो स्टेज पे आया ना। गुरु और साधु और बाकी वैष्णवों का संग में रहना पड़ेगा। ये संग छोड़ के गया ना, नहीं प्रभु जी, आई एम नाउ क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट, भगवान ही सब कुछ है, आई एम वेरी क्लियर ऑन माई कॉन्सेप्ट एंड आई नो आई कैन टैकल दोज पीपल। क्यों? अब ज्ञान बढ़ चुका है, तो वो एक बार कुतर्कियों का भी बातों को खंडन कर सकता है। बट एट दैट स्टेज व्हाट हैपेंस? इफ यू आर नॉट केयरफुल, यू आर नॉट हैविंग साधु संग, देन योर ओल्ड प्रोपेंसिटीज टेक ओवर, योर ओल्ड हैबिट्स, योर ओल्ड, बोलते ना, माइंड इज ऑलवेज लाइक ए मंकी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, इट्स ऑलवेज द केस। तो उस हिसाब से उन चीजों से बचने के लिए भी बहुत जरूरी होता है
And last but not the least, when someone is under a spiritual master, he should learn what is actual service to the spiritual master. एक बार एक गुरु ने बूढ़ा हो गया था, तो सब लोगों ने बोला गुरुजी अभी आपका कुछ उत्तराधिकारी तो होना चाहिए, कोई नेक्स्ट इन कमांड होना चाहिए। तो उन्होंने अपने शिष्यों में से कुछ 2-4 शिष्यों को चुना और उनको बुलाया और उनको बोला देखो ये कुछ चने के दाने, सबको 10-10 चने के दाने थे। एंड देन टोल्ड देम 3 साल बाद मैं इसको वापस लूंगा आपके पास। अभी कैसे संभाल के रखना है आपको, है संभाल के रखना, 3 साल बाद मुझे वापस देना। तो 2 शिष्य थे। एक शिष्य ने बोला गुरुजी आपका जवान मेरे लिए भगवान का वाक्य। तुरंत उठाया, कपड़े में डाला, गांठ मारा और अपने पगड़ी में बांध के रखा, छोटे से पगड़ी में बांध के। दूसरे ने उन चने के दानों को बो दिया। 3 साल बाद गुरुजी आए, पहले वाले को पूछा ला मेरे चने के दाने में तुझे दिया था क्या हुआ? हाँ इधर ही है, देखो आपने बोला था, आपने जैसा बोला वैसे किया मैंने। निकाला और दिया। बास मार रहे थे, सड़ गए थे, जो रॉटन, स्मेलिंग वेरी बैडली। तो बोला ये क्या है, लेके जा, गेट लॉस्ट। दूसरे को बोला हाँ तेरे चने के दाने के जने। बोला गुरुजी वो है और वो बाहर रखे हैं, आपको बाहर आना पड़ेगा, अंदर नहीं आ लेके आ सकता हूँ। ठीक है, गुरुजी बाहर गए, देखा 4 बैलगाड़ी भर के बोरों में चने भरे हुए थे। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? One should understand the mood of the spiritual master and serve him. If that understanding is not there, gross, if you want to take the gross understanding, क्या बोला था उन्होंने? चने के दाने संभाल के रखना चाहिए। तो उसने ग्रॉस, पहले वाले ने किया, वो गलत नहीं किया था, पर उसने अभी तक गुरुजी को समझा ही नहीं, अपने गुरु का भाव समझा ही नहीं। पर इसने क्या किया, गुरु के 10 चने के दानों को बोरी बोरी भर दिया 3 साल में। क्यों? इतने पहले झाड़ हुए, उसमें से और भी आए और झाड़ हुए, मतलब ही मल्टीप्लाइड। सो वॉट एवर what is the instructions or services given to you, one should do it not just to what is being given to him. उसको सिर्फ जो कहा गया वो करने वाला सबसे निम्न व्यक्ति, निम्न श्रेणी का भक्त है। और जो भक्त अच्छी बातें सुन के करता है और उसको और वृद्धि करता है, वो सही शिष्य है। सो इन 2 स्टेजेस में अगर आपने आपकी भक्ति का पौधा नहीं संभाला, तो एट एनी स्टेज one has to be connected with the spiritual master, one has to be connected with devotees, one has to be connected with sadhus. अगर ये कनेक्शन नहीं रहा तो there are chances and there are proven facts and figures where people have fallen down, and such fallen down का कारण क्या है? ज्ञानी व्यक्ति गिरता कैसे? क्यों? क्योंकि अभी तक उसने साधु संग नहीं किया, वैष्णवों का संग नहीं किया। सिर्फ ज्ञान पाने से आप कुतर्कियों को वापस जवाब दे सकते हो, मगर इन भौतिक चीजों का जो माया है, भगवान का माया है, उससे लड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ साधु संग और गुरु का संग होना जरूरी है। द मिनट यू गेट डिटैच्ड फ्रॉम दिस, अदर थिंग्स अटैक यू। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज से दैट devotion is the easiest, but one has to be careful. If अगर वो व्यक्ति careful नहीं है, then he is going to doom himself. Even devotion you will find it very difficult. सबसे तकलीफ और सबसे मुश्किल कार्य क्या लगेगा आपको? भक्ति मार्ग। हालांकि भक्ति मार्ग सबसे आसान है, सबसे सरल है, और फिर भी आपको सबसे तकलीफदायक लगेगा। क्यों? कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और कुछ चीजों को करना है। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना और कुछ प्रयास करना, हार्डली एनी डिफरेंस।
बट अगर आप नहीं कर पाए देन यू विल, सम पीपल आई नो आर स्टक, एंड आई नो सम ऑफ माई क्लासमेट्स, कल भी आज भी कल भी सेम स्टेज, they are and they are going to be, because they have never developed their service towards spiritual master, they have never developed their love towards God. ज्ञान तो ले लिया, पता है ये सही मार्ग है, गलत चीजों को छोड़ दिया, इससे सिर्फ ये करने से भक्ति नहीं बढ़ता है. So that's why Lord is saying merely renouncing activities, गलत चीजों को छोड़ने मात्र से आपका कहानी पूरा नहीं होता. पिक्चर तो अभी यहां से शुरू होता है. ये बिना मतलब इट्स लाइक मेकअप कर लेने से एक्टिंग पूरी हो जाती है क्या? पिक्चर पूरी हो जाती है? ये तो मेकअप है, उसके बाद ही तो एक्चुअल शूटिंग चालू होगा, एक्चुअल पिक्चर शुरू होता है. तो merely renouncing all activities yet not engaging in devotional service, और आदमी भक्ति में लगता नहीं है, छोड़ दिया सब गंदी चीजें, गंदी आदतें छोड़ दी, मगर अभी भक्ति पे लगा नहीं. एंड cannot engage in devotional service, उस व्यक्ति को हैप्पीनेस भी नहीं मिली. यू नो, एक साधु जिसके पास कुछ नहीं, गाड़ी बंगला, गाड़ी, नो नेम इट, ऑल वर्ल्डली, एप्पल फोन, आईफैन, आईपैड एंड क्या एप्पल वॉच, ये सब कुछ भी नहीं. He doesn't have anything, but he is more happy than one who is having all this. Why? क्या कारण है? बात सही है कि गलत है? तो प्रूव. In my class you have to use the brain. बोलो, how come people say that क्यों गाड़ी वाला भक्ति नहीं करेगा? बोलो. Is my question clear or not? Right? Merely renouncing activities means, even one may say I am renouncing my material possessions also. But just by renouncing material possessions, one does not get peace of mind. One gets a peace of mind. खुशी और आनंद कब मिलेगा उसको? जब भगवान का शरणागत होगा, भगवान की भक्ति करेगा, तब जाके उसको आनंद मिलेगा. उसके पहले आनंद मिलने वाला नहीं है. कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, he will not get happiness. And the reason why he doesn't get happiness is devotion means connecting yourself with God. Now yourself means what? Connecting the soul with God. Yourself बोला तो आप अपने आप को एक शरीर समझोगे. आप एक शरीर नहीं, एक आत्मा हो. इस शरीर में एक आत्मा है जो कभी स्त्री का शरीर लेता है तो कभी पुरुष का शरीर लेता है. You have taken a birth, maybe in a male body or in a female body, but you are still basically a soul. So devotion means, भक्ति का मतलब क्या है? आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ने को ही भक्ति कहा गया है. बाकी सब दिखावा है. हाँ, कोई कहेगा प्रभु जी मैं तिलक डालता हूँ, धोती कुर्ता पहन के आता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, अच्छी बात, वेरी गुड, बट दे आर ऑल एक्सटर्नल. इसका मतलब ये नहीं एक्सटर्नल नहीं होना है. नहीं प्रभु जी मैं तो एकदम पंकी स्टाइल में भक्त हूँ, वो भी गलत. The change has to be both external as well as, दोनों साथ में होना चाहिए. सिर्फ एक तरफा होगा और दूसरा तरफ नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है. इसके लिए भगवान कहते हैं ना, कर्मेंद्रियाणि संयमम ये अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियाणर्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते. उसको क्या कहा गया है? भगवान अपनी भाषा में कहते हैं मिथ्याचारी, चीटर है. क्यों? बाहर से तो बड़ा भक्त बन के घूमता है, मन में सारी इच्छाएं धधक रही है. कब ये करूं, कब वो करूं, कब ये करूं, कभी शराब पीऊं, कभी नॉनवेज करूं, कभी व्यभिचार करूं, कभी ये करूं, पर वो इच्छाएं धधक रही है तो भक्ति नहीं है. बाहर से एक्सटर्नल भक्त कुछ काम का नहीं है. रावण भी ऐसा भक्त बना था, साधु बना था कि नहीं? रावण भी सीता मैया को हरण के लिए साधु बन के गया था. ऐसा साधु बन के क्या फायदा? तो रिनाउंसिंग इज नॉट इनफ. व्हाट इज लॉर्ड इज सेइंग? Engaging in devotional service of Lord cannot make one happy, but a thoughtful person, thoughtful मतलब बुद्धिमान व्यक्ति,
engages in devotional service and achieves the supreme without delay. Asiren adhigacchati, very important word. Asiren adhigacchati without delay. ये without delay का अर्थ क्या है प्रभु, कोई समझा सकता है जल्दी से? What is the meaning of asiren adhigacchati? Without delay, बहुत जल्द, क्या है इसका मतलब? क्या person who knows how to reach that destination, सब पता है किसे होने वाला है, but still वो नहीं करता उसके। No, that's not the case. Case problem. Depending on the intensity of devotion, उसको मिल जाएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सेव भजाम्यहम्। आप जिस तीव्रता से करोगे उतनी जल्दी मिलेगी। एक बार एक मोटा सा व्यक्ति जिम गया, पतला होने, जिम ट्रेनर को पूछा मैं कितना दिन में 10 किलो वेट लूज करूंगा? बोला सर 15 डेज में 10 किलो लूज कर। 15 नहीं 20 डेज के बाद आके चेक किया और 5 किलो बढ़ गया उसका वजन, तो कम हुआ नहीं, 5 किलो बढ़ गया। उसने ट्रेनर को पूछा अरे आपको बोला था हम लोग को 15 दिन में मेरा वजन घुमा गया, उल्टा 5 किलो बढ़ गया, 10 किलो कम नहीं हुआ। तो ट्रेनर ने बोला सर 10 दिन मैंने बोला था, पर 10 दिन के लिए अंदर आपको उतनी तीव्रता से एक्सरसाइज करना था, उतना तीव्रता से आपका मुंह बंद करके रखना था। यू हैड नॉट कंट्रोल्ड योर टंग, यू हैड नॉट कंट्रोल्ड योर, you are not done your exercises fully, so you will not get. So an estimated time is given, provided you follow as per that, as per the timetable. But if one doesn't follow the timetable, no time gap can be given. That's why Lord is playing safe, without delay. बहुत जल्द मिलेगा, पर कितना जल्द? जितना जल्द आप भक्ति करोगे उतना जल्द आपको मिलेगा, जितनी तीव्रता से आप भक्ति करोगे उतना जल्द आपको। Okay, with this I'd like to close today's class. Anybody has got any doubts, can ask.